हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 3M। इसके क्वेश्चन थोड़े लेंदी जाते हैं क्योंकि आपने 3L में भी देखा होगा कि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन थे। तो बस मेरा एक छोटा सा सजेशन आपको ये रहेगा कि सवाल को मैं लगवाता तो जाता हूँ, आपको सूत्र भी बताते चलते हैं कि कैसे कौन सा सूत्र लगना है, बट खुद से समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा क्योंकि अब बहुत लंबे सवाल समझाने हैं तो हो सकता है हर स्टेप को डीपली एक्सप्लेन ना कर सकें, तो आप अपने से समझने की भी कोशिश कीजिएगा। बाकी जितना हो सकेगा उतना मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c बराबर माइनस का 2 cos a साइन b साइन c। तो देखो जैसा कि आपको दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई और सिद्ध करना है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c बराबर माइनस का 2 cos a साइन b इंटू साइन c, ठीक है। तो देखो LHS लेकर चलेंगे और RHS हम प्रूव करेंगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, सीधी बात है, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में त्रिभुज के 3 कोणों की कंडीशन यूज़ की थी, इसमें बस लिख के दे दिया, ठीक है। तो देखो LHS में आपके पास है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c, ठीक है। जो सिद्ध करना है वो सिद्ध हो जाएगा। अब फॉर्मूला सबसे पहले देखो क्या लग रहा है, इन दोनों को ले लो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनकर तैयार होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, जो कि आपके पास होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अगर आप फॉर्मूलों में जाकर देखो तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब देखो जैसा कि हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो हम a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी लिख सकते हैं, c को वहाँ पक्षांतर कर दो। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे कि साइन a प्लस बी को हम लिख देंगे पाई माइनस सी इंटू में साइन a माइनस बी माइनस का साइन स्क्वायर सी, ठीक है। और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन पाई माइनस सी हमारा साइन सी इंटू में साइन ए माइनस बी और माइनस में साइन स्क्वायर सी, ठीक है। अब देखो माइनस के यहाँ पर साइन सी है, यहाँ पर भी साइन सी है, तो हम साइन सी कॉमन कर लेंगे। साइन सी कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा साइन ए माइनस बी और माइनस यहाँ पर से एक साइन सी कम हो गया तो साइन सी, ठीक है। और देखो साइन सी ब्रैकेट के बाहर साइन ए माइनस बी माइनस, इसको अगर मैं चेंज कर दूं c को, साइन को तो ऐसे ही रहने दें, अगर हम c को चेंज करना चाहें तो c को चेंज करके हम पाई माइनस a प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं ये तो आपने पिछली एक्सरसाइज में भी समझ लिया था, फिर भी एक बार बता दूं, c को यहीं रहने दो, a और b दोनों को पक्षांतर कर दो, तो c बराबर पाई माइनस ए प्लस बी बन जाएगा। तो पहले मैंने a प्लस बी को चेंज किया था पाई माइनस सी में, अब मैंने इस c को चेंज कर दिया पाई माइनस ए प्लस बी में, ठीक है। अब इससे होगा क्या वो देखो, साइन सी, ये है स्टेप, ध्यान दीजिएगा, साइन सी ब्रैकेट के अंदर साइन ए माइनस बी और माइनस, अब देखो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो प्लस माइनस की तो प्रॉब्लम है नहीं, तो ये बन गया साइन ए प्लस बी, ठीक है। साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेप समझ लो, यहाँ से हम माइनस कॉमन कर रहे हैं। माइनस कॉमन जब हम करेंगे तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाए, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाए, तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। साइन ए प्लस बी, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, साइन ए माइनस बी। अब मैंने ऐसा इसलिए क्यों किया क्योंकि ये अब फिर से एक फॉर्मूला बन गया। देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया, तो देखो
साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है आपका 2 कॉस ए इंटू साइन बी का। आप फॉर्मूलों में जाकर चेक करो, 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब बस आप देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस सबसे आगे लगा दो, तो बन गया माइनस का 2 कॉस ए साइन बी इंटू साइन सी। देख लीजिए यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, ये आपका प्रूव हो गया। देखकर सवाल आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो आपने पिछली एक्सरसाइज में सवाल लगाए कॉन्सेप्ट सेम वही है, बस स्टार्टिंग थोड़ी सी अलग है और फॉर्मूले भी देखो सारे पुराने ही यूज़ हो रहे हैं, कोई नया फॉर्मूला भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री तो सिद्ध कीजिए tan a बटे 2 इंटू टेन बी बटे 2 प्लस टेन बी बटा 2 इंटू टेन सी बटे 2 प्लस टेन सी बटा 2 इंटू टेन ए बटे 2 बराबर 1। ठीक है, तो देखो मैंने नोट कर दिया, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री तो हमें ये सिद्ध करना है। अब देखो इसमें आपको LHS RHS लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैसे कर लोगे आप, देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री आपको दिया है, आप a और b को यहीं पर रहने दो, c को RHS में भेज दो। अब क्या करो, सब में यानी दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दो, और भाग किया तो 2 से सेपरेट भाग करो, यानी a के बटे में 2 लगा दो, b के बटे में 2 लगा दो, 180 के बटे में 2 लगा दो और c के बटे में 2 लगा दो, तो ये कट जाएगा। आपके पास आ जाएगा a बटा 2 प्लस b बटा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस c बटा 2, इतना हो जाएगा। अब आप क्या करना, अब आप दोनों पक्षों में tan ले लेना। ठीक है, क्या करना, दोनों पक्षों में tan ले लेंगे। कैसे लेंगे, देखो यहाँ पर tan ले लेंगे, tan a बटा 2 प्लस b बटा 2 और यहाँ पर ले लेंगे tan 90 डिग्री माइनस c बटा 2। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा दिया tan a प्लस बी का फॉर्मूला, और यहाँ पर देखो एक स्टेप कम करूँगा मैं, ध्यान से समझना। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, cot थीटा बन गया, यानी कि ये हमारा बन गया tan 90 माइनस सी बाई 2 cot सी बाई 2, और cot सी बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan सी बाई 2 करके। ठीक है, अब यहीं से आपका देखो सूत्र प्रूव हो जाएगा जो आपको सिद्ध करना है। इसका ऊपर गुणा करो तो पहले tan सी बाई 2 का tan a बाई 2 में गुणा होगा, तो हमारे पास आ जाएगा tan सी बाई 2 इंटू tan a बाई 2। ठीक है, अब tan b बाई 2 में गुणा होगा तो प्लस में tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 बराबर में इसका गुणा 1 में कर दो तो यही आ जाएगा 1 माइनस tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2। बस अब एक स्टेप और रह गया कि ये माइनस का यहाँ पर ले आओ प्लस का कर दो, तो वो माइनस का है यहाँ पर उठा कर ले आए प्लस का हो गया, तो tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 प्लस tan c बाई 2 इंटू tan a बाई 2 बराबर में 1। जो आपको सिद्ध करना था वो आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन आप इसी से सुन लीजिए। क्वेश्चन में कहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी बराबर माइनस का 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है, LHS लेकर अगर हम चलें तो देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को हम एक ब्रैकेट में कर दें और कॉस स्क्वायर सी को एक ब्रैकेट में कर दें, तो ये फॉर्मूला बनकर तैयार होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फॉर्मूला होता है आपके पास कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है,
माइनस कॉस स्क्वायर सी। चेंज करेंगे ए प्लस बी को, ए प्लस बी को हम लिख देंगे कॉस 180 डिग्री माइनस सी इंटू में कॉस ए माइनस बी, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर सी, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये आ गया माइनस का कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस में कॉस स्क्वायर सी। तो माइनस का कॉस सी हम कॉमन कर लेंगे, माइनस का कॉस सी कॉमन करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस सी, ठीक है। अब हम माइनस का कॉस सी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी को लिख देंगे 180 डिग्री माइनस, एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने 180 डिग्री लिख दिया, एक्चुअल में ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई था, मैंने त्रिभुज के हिसाब से कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। आप 180 की जगह पाई कर लीजिए। सवाल तो हम सही कर रहे थे, लेकिन चूंकि सवाल में त्रिभुज की बात नहीं की है ना, इन्होंने कंडीशन दी है ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, चूँकि पाई का मतलब 180 डिग्री ही होता है, लेकिन जब रेडियन में बोला है तो रेडियन में यूज़ करो। तो पाई माइनस सी को हमने लिख दिया पाई माइनस ए प्लस बी, ठीक है। वही बात है कि हालांकि मतलब तो वही निकलना है, लेकिन अब जब दिया पाई है तो पाई लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो माइनस का कॉस सी कॉस ए माइनस बी कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ माइनस लग जाएगा प्लस की जगह और ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी। अब फिर से फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, कौन सा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन ए इंटू साइन बी का, ठीक है। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आगे लगा दो, माइनस का 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, ठीक है। तो ये आपका सिद्ध हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 2 की नकल है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई बटा दो तो सिद्ध कीजिए tan b इंटू टेन सी प्लस टेन सी इंटू टेन ए प्लस टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1। सेम उसी क्वेश्चन की तरह ये भी हो जाए। देखो कैसे, हमें दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई बटे 2, तो हम ए और बी को यहीं रहने देंगे, सी को वहाँ भेज देंगे। अब यहाँ पर आपको देखो 2 नहीं लगा तो 2 से भाग करने के स्थान पर डायरेक्ट आप दोनों ओर 10 ले लीजिए, क्योंकि इसमें हमें 2 की ज़रूरत नहीं है तो 2 का भाग नहीं किया। दोनों पक्षों में हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया, तो हमारे पास यहाँ बन गया 10 ए प्लस बी बराबर 10 पाई बाई 2 माइनस सी, ठीक है। 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, और 1090 माइनस सी बराबर हो जाएगा कॉट सी, तो कॉट सी को हम 1 अपॉन 10 सी करके लिख देंगे और बस इसका ऊपर गुणा कर देंगे। तो पहले तो 10 ए में गुणा हो जाएगा, 10 सी का 10 ए में गुणा होगा, इसके बाद 10 सी का 10 बी में गुणा होगा और इसका गुणा 1 में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। बस अब जो LHS में उन्हें ऐसा ही लिख दिया, RHS से माइनस का 10 ए इंटू 10 बी उठा कर लाए तो प्लस का हो गया बराबर 1, ठीक है। यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी, ये आपका सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई तो सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बराबर 2 साइन इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, ठीक है। तो LHS लेते हैं, LHS दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी को मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया। और क्यों कर दिया ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे 2 सवाल आप देख चुके हो, फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस इन दोनों का फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी का साइन बी प्लस सी
इंटू साइन बी माइनस सी। फॉर्मूला बन गया। अब बस चेंज करना है जैसे हमने पिछले सवालों में किया था, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन बी प्लस सी को आप लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस ए इंटू साइन बी माइनस सी। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये बन गया साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी। साइन ए कॉमन कर लो, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, साइन ए कॉमन किया तो अंदर बचा साइन ए प्लस साइन बी माइनस सी। समझ में तो आपको आ ही रहा होगा, क्योंकि ऐसे सवाल आपने बहुत लगा ही लिए हैं। जैसे हमने किया यहाँ पर मैंने वही सेम उसी स्टेप को फॉलो किया, बस यहाँ पर बी और सी में हमने, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो यहाँ से फॉर्मूला बना, इसके बाद बी प्लस सी को चेंज कर दिया। यहाँ पर बार बार यही गलती हो जा रही है, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में हमने 180 का यूज़ ज़्यादा किया था। तो यहाँ पर देखो बी प्लस सी बराबर ए को उस साइड ले गए पाई माइनस ए। ठीक है, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन ए साइन बी माइनस सी। अब यहाँ प्लस के इस साइड भी साइन ए है, इस साइड साइन स्क्वायर ए, मतलब यहाँ पर भी साइन ए है। साइन ए कॉमन कर लिया तो यहाँ पर 2 साइन ए थे, एक बचा, और यहाँ पर साइन बी माइनस सी। अब साइन ए ब्रैकेट में साइन ए को हमने फिर से चेंज कर देंगे, तो ए को हम बदल देंगे 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी में। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे बदल दिया हमने। बस ए को यहाँ रहने दिया, बी और सी को उस साइड ले जाएंगे, तो ए बराबर 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हो तो अब आगे देखिए, आगे क्या है। बाकी सेम पिछले सवालों की तरह भी ये जाएगा। कैसे, साइन ए ब्रैकेट में साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये बन गया साइन बी प्लस सी प्लस साइन बी माइनस सी। अब ये फिर से आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। कौन सा? ये आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया 2 साइन बी इंटू कॉस सी का, यानी कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है ये। अब बस आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी, यह आपका सवाल सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो हमें सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। अब देखो इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे तो ये भी पिछले सवालों की तरह सिद्ध हो जाएगा। क्या चेंज करेंगे वो देख लो। जैसे हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, तो हम करेंगे इतना, कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने देंगे, कॉस स्क्वायर बी को हम चेंज कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी में प्लस कॉस स्क्वायर सी, क्योंकि आपको ये तो पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर बी को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ये 1 प्लस का है और हमें 1 सिद्ध करना है, तो 1 हमें मिल गया, 1 को सबसे आगे लिख देंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। अब इस 1 से कोई छेड़खानी नहीं होगी। देखो 1 प्लस इन दोनों में फॉर्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, अब 1 प्लस, देखो ए प्लस बी को हम चेंज करेंगे, ए प्लस बी को हम इस कंडीशन की सहायता से लिख सकते हैं पाई माइनस सी इंटू में कॉस ए माइनस बी और प्लस में कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, तो 1 प्लस ये हमारे पास कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये बन गया माइनस का कॉस सी इंटू में कॉस ए माइनस बी और प्लस में कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, अब देखो 1 प्लस कॉस सी दोनों में से कॉमन कर लेंगे, कॉस सी कॉमन किया, यहाँ पर ये माइनस का है ये प्लस का है, तो जो प्लस का है वो पहले लिख देते हैं, कॉस सी प्लस का पहले लिख दिया
माइनस कॉस ए माइनस बी मैंने बाद में लिख दिया। अब इसको भी हम चेंज करेंगे तो देखो 1 प्लस कॉस सी, इस सी को हम चेंज कर देंगे 180 डिग्री पाई माइनस ए प्लस बी में। इस सी को मैंने चेंज कर दिया पाई माइनस ए प्लस बी में, ठीक है। और माइनस का कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब 1 प्लस, अब देखो ये प्लस ना लगाकर कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस मैंने कॉमन कर लिया तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो ये हो गया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। बस 1 माइनस कॉस सी, ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। देख लो यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी, ये आपका सवाल सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई तो साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू बराबर 1 माइनस 2 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। सवाल सेम यही है, बस इस बार हाफ एंगल में आ गया। कैसे करेंगे? LHS लेंगे। LHS में हमारे पास है साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी बाई टू को हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू, और इस 1 को सबसे आगे रख देंगे तो बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर बी बाई टू और प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला तो कोई बनकर तैयार नहीं हुआ, तो एक स्टेप और चलना पड़ेगा। 1 इन दोनों में से माइनस कॉमन करना पड़ेगा। जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर बी बाई टू प्लस का हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए बाई टू माइनस का हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो माइनस कॉमन किया तो जो प्लस का था वो माइनस हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, इन दोनों में, ठीक है। अब क्या करेंगे? 1 माइनस, यहाँ पर फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए प्लस बी, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे तो बी बाई टू प्लस ए बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी, यानी बी बाई टू माइनस ए बाई टू, ठीक है। और प्लस साइन स्क्वायर सी को मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब देखो हमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो अगर हम पहले a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी कर दें और फिर दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दें, यानी इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, तो ये बन जाएगा a बाई टू प्लस बी बाई टू बराबर पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, ठीक है। और पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं? 1 माइनस इसको a बाई टू प्लस बी बाई टू को हम पाई बाई टू माइनस सी बाई टू कर देंगे, तो ये बन जाए पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। इनटू में ये हमारा ऐसा ही रहेगा b बाई टू माइनस ए बाई टू और प्लस में साइन स्क्वायर सी, ठीक है। एक सेकेंड गलती हो गई। तो अब क्या होगा? 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन सी बाई टू, ये ऐसा ही रहेगा कॉस बी बाई टू माइनस ए बाई टू और प्लस में साइन स्क्वायर, एक्चुअल में सी बाई टू है तो ये सी बाई टू, ठीक है। अब देखो इस 1 को और माइनस को ऐसे ही रहने देंगे, इन दोनों में से साइन सी बटे 2 को कॉमन कर लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर हमारे पास बचेगा कॉस बी बटे 2 माइनस ए बटे 2 प्लस साइन सी बटे 2, ये बचा। अब इस सी बटे 2 को हम चेंज कर देंगे, कैसे? जैसे हमारे पास ये आया था ऐसे ही अगर हम सी बटे 2 को LHS में ले आएँ और इन दोनों को RHS में ले जाएं तो सी बटे 2 बराबर बन जाएगा पाई बाई टू माइनस ए बटे 2 प्लस बी बटे 2, सी बटे 2 बराबर ये हो जाएगा।
ठीक है। तो अब यहाँ से आगे देखो कैसे बढ़ेंगे। वैसे तो आप ऐसे सवालों में लगा ही चुके हो। अब हम क्या करेंगे, 1 को ऐसा ही रहने देंगे, ठीक है, 1 ऐसा ही रहने देंगे। इन दोनों में से sin c/2 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा ये समझो कि देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो जो प्लस का है वो पहले लिख देंगे। अब sin c/2 कॉमन किया तो बचा sin c/2, और ये माइनस का, तो माइनस का यहाँ पर हमारे पास बचा cos b/2 माइनस a/2, ठीक है। अब यहाँ से हम फिर से चेंज करेंगे, कैसे, क्योंकि देखो जैसे कि इतना हमें पता है कि इस सवाल में हमसे कहा गया था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास अगर हम c/2 को चेंज करना चाहें तो पहले तो क्या करें, c बराबर पाई माइनस a प्लस बी। इसके बाद हम दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दें तो ये 2 का भाग हो जाएगा, यहाँ 2 का भाग हो जाएगा, यहाँ 2 का भाग हो जाएगा। तो यानी कि c/2 को हम लिख सकते हैं पाई/2 माइनस a प्लस b/2 या a/2 प्लस b/2। बात एक ही है, चाहे हम दोनों में भाग दें या सेपरेट भाग दें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन c/2 कॉमन रहने दिया। साइन c/2 को हमने यहाँ से चेंज किया साइन पाई/2 माइनस b/2 प्लस a/2 या a/2 प्लस b/2 एक ही बात है, ठीक है। और माइनस में कॉस b/2 माइनस a/2। तो अब देखो यहाँ से ये हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन c/2, ठीक है। और पाई/2 माने 90, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये बन गया कॉस b/2 प्लस a/2 माइनस कॉस b/2 माइनस a/2, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 माइनस साइन c/2, इसको a मानो, इसको b मानो, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनकर तैयार हो रहा है cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है हमारी। क्या, देखो यहाँ पर हमने साइन c/2 इन दोनों में से कॉमन किया था और ये माइनस अंदर लगा था, तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। ये एक छोटी सी मिस्टेक थी। क्या है ना, आप समझ लो। देखो 1 माइनस ये प्लस ये, अब हमने इन दोनों में से साइन c/2 कॉमन किया, ठीक है। ये माइनस यहाँ लगाया तो यहाँ लगा दिया, तो यहाँ पर तो प्लस आएगा, तो ये प्लस आएगा और ये प्लस आएगा हमारे पास, और यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो अब देखो हम करेंगे क्या, अब हम इन दोनों में से माइनस कॉमन करेंगे, और क्यों करेंगे वो आपको अगले स्टेप में समझ में आया। देखो इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन कर लिया और वो माइनस कॉमन करके यहाँ लगा दिया, तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लो क्या किया मैंने, जो करते हैं वो ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बचा cos b/2 प्लस a/2 माइनस cos b/2 माइनस a/2। इन दोनों में से मैंने माइनस को कॉमन करके यहाँ लगा दिया, तो ये बन गया। अब ये क्यों बनाया मैंने वो आप अभी समझ जाएंगे। अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि अब देखो इसको a मानो, इसको b मानो, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू साइन बी का। 2 साइन a इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो ये फॉर्म बन गया। अब बस इस साइन c/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2। और देख लीजिए सवाल में आपको यही चीज़ सिद्ध करनी थी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सेम ऐसा ही है। आपको दिया है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो सिद्ध करना है साइन स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर b/2 प्लस माइनस साइन स्क्वायर c/2 बराबर 1 माइनस 2 cos a/2 इंटू कॉस b/2 इंटू साइन c/2। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। LHS में लेते हैं। पिछली वीडियोस के अगर आपने सवाल देखे होंगे तो ये सवाल सेम वैसा ही है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। देखो कैसे, देखो हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर a/2 प्लस इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दो साइन स्क्वायर b/2 माइनस साइन स्क्वायर c/2। अब देखो साइन स्क्वायर a/2 को ऐसे ही रहने दो प्लस
अगर आप जानते हो तो साइन स्क्वायर, इसको ए मानो इसको बी मानो, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, तो b/2 प्लस c/2 इंटू साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला याद होगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फॉर्म बन गया। अब बस करना क्या है, देखो इसको हम a/2 में चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो हमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो अगर हम a को यहीं पर रहने दें, पाई माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, और दोनों पक्षों में यदि हम 2 का भाग दे दें तो 2 का भाग इसमें हो जाएगा, 2 का भाग इसमें हो जाएगा, और 2 का भाग इन दोनों में हो जाएगा। यानी कि a/2 बराबर हमारा हो जाएगा पाई/2 माइनस, चाहे तो हम इन दोनों में सेपरेट भाग कर दें, b/2 प्लस c/2, तो a/2 बराबर हो गया पाई/2 माइनस b/2 प्लस c/2। तो यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर a/2 प्लस, इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं साइन पाई/2। देखो एक सेकेंड, सॉरी ये उल्टा हो गया, तो यहीं से समझ लो। देखो बाद में हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम ये माइनस का इसको LHS में ले आएँ और ये प्लस का इसको RHS में भेज दें, तो b प्लस सी, b/2 प्लस c/2 को हम लिख सकते हैं पाई/2 माइनस a/2। अभी हम इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो b/2 प्लस c/2 को हमने कर दिया पाई/2 माइनस a/2, ठीक है, इंटू साइन b/2 माइनस c/2। इतनी बात हो गई। अब देखो हम क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर a/2 को हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a/2। ये तो आपको पता है। देखो साइन स्क्वायर a/2 को मैंने कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर a/2, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस a/2 इंटू साइन, इसको मैंने ऐसा ही रहने दिया b/2 माइनस c/2। अब देखो सिद्ध में आपको 1 सिद्ध करना है, तो 1 हमारे पास आ गया, तो अब इस 1 को नहीं छेड़ेंगे, इस 1 को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस लगाएंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर a/2 को 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिया, प्लस ये अभी ऐसा ही साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बदल दिया। अब देखो प्लस क्यों लगाया, इन दोनों में से कॉस a/2 कॉमन कर लिया, ठीक है, और जो प्लस का है उसको पहले लिख दिया। तो प्लस का है हमारे पास साइन b/2 माइनस c/2, और यहाँ से कॉस a/2 कॉमन किया तो एक कॉस a/2 बचा, जो कि माइनस का है, तो माइनस का कॉस a/2। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, बस यहाँ पर थोड़ा चिन्हों में ध्यान रखना है आपको कि कौन सा साइन यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। 1 प्लस कॉस a/2 साइन b/2 माइनस c/2 माइनस का कॉस a/2 को हम बदल देंगे पाई/2 माइनस b/2 प्लस c/2 में, ठीक है। a/2 को हमने बदल दिया पाई/2 माइनस b/2 प्लस c/2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस a/2, ठीक है, और देखो यहाँ पर हमारे पास है साइन b/2 माइनस c/2 माइनस का कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये बन गया साइन b/2 प्लस c/2। अब देखो यहाँ पर एक स्टेप और करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन लेकर सबसे आगे लगा दिया, तो ये बन गया 1 माइनस कॉस a/2, जो माइनस का है वो प्लस का हो गया, तो साइन b/2 प्लस c/2, और जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, तो माइनस साइन b/2 माइनस c/2। अब ऐसा माइनस कॉमन किया क्यों मैंने, तो उसका रीज़न ये है कि अब ये आपके पास फॉर्मूला बनकर तैयार हो रहा है। अगर इसको a और इसको b मानो तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है 2 कॉस a इंटू साइन b का। 2 कॉस a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। अब बस इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस a/2 इंटू कॉस b/2 इंटू साइन c/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव हो गया है। कुछ नहीं, बस फॉर्मूले और चिन्हों का खेल होता है यहाँ पर,
एक जगह अगर आपने मिस्टेक की आपका पूरा आंसर बिगड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सुन लीजिए। कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई तो सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर बी बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर सी बाई टू बराबर 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, मैं डायरेक्ट इसको हल कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। तो देखो एक चीज़ हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो ये तो हमारी एक कोण बदलने के लिए दिया होता है, तो इसको अलग रख दिया। और हमें जो सिद्ध करना है उसका LHS मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, ठीक है। LHS में हमें दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर बी बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर सी बाई टू, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो कॉस स्क्वायर ए बाई टू को ऐसे ही रहने देना है, कॉस स्क्वायर बी बाई टू को लिख देना है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बाई टू। कॉस स्क्वायर बी बाई टू को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बाई टू, ठीक है। अब इस 1 को सबसे आगे रख दिया प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर बी बाई टू को एक ब्रैकेट में कर दिया प्लस कॉस स्क्वायर सी बाई टू, ठीक है। अब क्या किया, देखो 1 प्लस यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी, तो ए बाई टू प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी, तो ए बाई टू माइनस बी बाई टू, ठीक है। और प्लस में कॉस स्क्वायर सी बाई टू। इतनी बात हो गई। अब बस कोण चेंज करने हैं, तो क्या करेंगे, सी को यहीं रहने दो, ए और बी को उस साइड भेज दो, ठीक है। या अभी के स्टेप के लिए चलो बात तो एक ही है, तो अब क्या करो, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दो, तो सी बाई टू बराबर पाई बाई टू माइनस ए बाई टू प्लस बी बाई टू। तो सी बाई टू को इसमें चेंज करोगे, और अगर हम ए प्लस बी बाई टू या सेपरेट भाग दें तो इसको LHS में ले आएँ, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ए बाई टू प्लस बी बाई टू बराबर ये वहाँ जाकर माइनस का हो जाए, तो पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, ये पक्षांतर से आ गया। तो देखो ए बाई टू प्लस बी बाई टू की जगह हम पाई बाई टू माइनस सी बाई टू रख सकते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखो कॉस ए बाई टू प्लस बी बाई टू है, इसको मैंने लिख दिया पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, ठीक है, इनटू में कॉस ए बाई टू माइनस बी बाई टू। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि कॉस 90 माइनस थीटा बन जाएगा हमारा साइन थीटा, यानी ये साइन सी बाई टू बन जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास है कॉस स्क्वायर, और आपको पता है बाद में हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉमन कैसे लोगे, जब ये साइन बन जाएगा ये कॉस रहेगा, तो यहीं पर इसको साइन में बदल देते हैं। अब इसको साइन में बदलने के लिए हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू लिख देंगे, ठीक है। और इस 1 को इस 1 से जोड़ देंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो ये 1 और ये 1 हो गए 2 प्लस कॉस 90 माइनस सी बाई टू हो जाएगा साइन सी बाई टू, इंटू में इसको हमने ऐसे ही लिखा कॉस ए बाई टू माइनस बी बाई टू। अब ये 1 तो जुड़कर आ गया, तो माइनस में हमारे पास है साइन स्क्वायर सी बाई टू। तो देखो अब आप कॉमन कर सकते हो, बस यही दिमाग लगाना होता है सवाल में। तो देखो 2 प्लस यहाँ पर इन दोनों में से साइन सी बाई टू कर लो कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर बचा कॉस ए बाई टू माइनस बी बाई टू, और एक स्टेप में अगर कम कर दूं तो माइनस का साइन सी बाई टू बचा है। सी बाई टू को हम लिख देते हैं पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू, तो सी बाई टू को मैंने लिख दिया पाई बाई टू माइनस ए बाई टू प्लस बी बाई टू, ठीक है। एक चेंज कर दिया मैंने, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 2 प्लस साइन सी बाई टू इंटू में कॉस ए बाई टू माइनस बी बाई टू माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस ए बाई टू प्लस बी बाई टू, इतना हो गया। अब 2 प्लस साइन सी बाई टू, इसको ए मानो इसको बी मानो, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास 2 साइन ए इंटू साइन बी का,
टू साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई किया 2 साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। अब आंसर के लिए आपको इन दोनों में से 2 कॉमन कर लेना है, तो बन जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी, तो ये आपका सवाल सिद्ध हो गया। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी बराबर 1 माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। ठीक है, LHS लो। देखो सवाल सेम वैसे ही चल रहे हैं। अब यहाँ पर ए बी सी है तो हमें हाफ एंगल का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाना पड़ेगा। देखो आपको सिंपल है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर बी को आप लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, कॉस स्क्वायर बी को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी। अब क्या किया, इस 1 को सबसे आगे रख दिया, तो बन गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, अब देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ठीक है, और माइनस कॉस स्क्वायर सी, इतना हो गया। अब चूँकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, अगर हम सी को यहीं रहने दें तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस बी, और अगर हम ए प्लस बी को यहाँ ले आए सी को वहाँ भेज दें तो हम ए प्लस बी को पाई माइनस सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चेंज करेंगे कैसे, देखो 1 प्लस कॉस ए प्लस बी में ए प्लस बी को हमने लिख दिया पाई माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, तो देखो 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस को हम यहाँ लगा देते हैं, तो ये हो गया कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी और माइनस का कॉस स्क्वायर सी। अब चूँकि दोनों में माइनस लगा है तो 1 माइनस का कॉस सी कॉमन कर लेंगे। इन दोनों में से माइनस कॉस सी जब कॉमन करेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा कॉस सी प्लस ये भी प्लस का हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब 1 माइनस कॉस सी इंटू ये जो सी है इसको हम चेंज कर देंगे पाई माइनस ए प्लस बी में। सी को हमने चेंज कर दिया पाई माइनस ए प्लस बी में प्लस कॉस ए माइनस बी। अब देखो 1 माइनस कॉस सी, ये प्लस का है, इसको हम पहले लिख देंगे, कॉस ए माइनस बी को पहले लिख दिया, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस का हो गया, इसीलिए मैंने इसको बाद में लिखा, तो ये माइनस का कॉस ए प्लस बी। अब देखो 1 माइनस कॉस सी, सीधा फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है आपके पास 2 साइन ए इंटू साइन बी का। ठीक है, और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी। यही सिद्ध करना था, ये आपका सिद्ध हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s तो सिद्ध कीजिए कॉस स्क्वायर एस प्लस कॉस स्क्वायर एस माइनस ए प्लस कॉस स्क्वायर एस माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर एस माइनस सी बराबर में सिद्ध करना है 2 प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। सवाल भले आपको दिखने में अलग लग रहा होगा, कुछ स्टेप्स चलेंगे, पिछले सवालों की तरह हो जाएगा सवाल। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे, सॉल्व करेंगे हम LHS को। देखो करेंगे क्या, कॉस स्क्वायर एस को ऐसे ही रहने दिया। देखो आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कई बार हम चेंज कर चुके हैं सवाल में, इसमें भी वही करेंगे। ये कॉस स्क्वायर एस माइनस ए है, इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एस माइनस ए करके लिख देंगे। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर, तो देखो कॉस स्क्वायर एस माइनस बी प्लस
कॉस स्क्वायर एस माइनस सी को भी हमने चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एस माइनस सी। याद रखना, इसको चेंज किया और इसको चेंज किया। अब क्या करेंगे, देखो ये 1 और इस 1 को जोड़कर सबसे आगे लिख दिया हमने 2। देखो 2 सिद्ध करना था, 2 हमें मिल गया। प्लस हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर एस माइनस साइन स्क्वायर एस माइनस ए प्लस कॉस स्क्वायर एस माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर एस माइनस सी। अब देखो 2 प्लस यहाँ पर फॉर्मूला बनकर तैयार हो रहा है वही वाला, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो ये माइनस हो जाएगा तो माइनस एस प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लो, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो माइनस एस प्लस ए। ठीक है, प्लस में यहाँ पर भी देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन गया, तो ये भी हमारा वही फॉर्म हो गया। तो ये भी बन जाए कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो माइनस एस प्लस सी। ठीक है, थोड़ा चिन्हों का ध्यान देना बस। तो देखो 2 प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, कॉस एस और एस जुड़कर हो गया 2s माइनस ए इंटू कॉस एस प्लस का एस माइनस का कैंसिल, तो बन गया ए प्लस यहाँ पर देखो कॉस एस प्लस का एस माइनस का जुड़ गया 2s और b और c दोनों माइनस के हैं तो दोनों माइनस के रख दिए इंटू कॉस एस प्लस का एस माइनस का कैंसिल, c प्लस का पहले रख दिया, b माइनस का बाद में रख दिया। इतनी बात समझ में आ गई हो? तो अब देखो 2s हमारे पास बन गया और 2s की हमारे पास वैल्यू भी है। 2s की वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो देखो 2 प्लस कॉस 2s की जगह रख दो a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, इंटू कॉस ए प्लस कॉस, यहाँ पर भी हमने क्या किया, 2s की वैल्यू रख दी a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी इंटू कॉस सी माइनस बी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 2 प्लस यहाँ a प्लस का a माइनस का कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास कॉस b प्लस सी इंटू में कॉस a। ठीक है, प्लस कॉस यहाँ b प्लस का b माइनस का c प्लस का c माइनस का कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास कॉस a इंटू कॉस c माइनस b। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो अब अगला स्टेप देखो। अगले स्टेप के लिए आप क्या करोगे, 2 तो हमें सिद्ध करना है, 2 से छेड़खानी नहीं करेंगे। प्लस इन दोनों में कॉस a कॉमन है, तो कॉस a बाहर निकाल लिया, अंदर बचा कॉस b प्लस सी प्लस कॉस b माइनस सी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कॉस a कॉमन कर लिया तो कॉस b प्लस सी प्लस कॉस c माइनस बी है, एक सेकेंड मिस्टेक हो गई, c माइनस बी है। ठीक है, तो b प्लस सी हो या c प्लस बी हो बात एक ही है, ना हो तो मैं एक स्टेप और बढ़ा दूं ताकि आपको सूत्र समझ में आ जाए। देखो दोनों प्लस के हम आगे पीछे लिख दें, तो इसको हम कॉस c प्लस बी प्लस कॉस c माइनस बी करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। ये फॉर्मूला बन गया आपका कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, 2 कॉस a इंटू कॉस बी, तो बन गया 2 कॉस c इंटू कॉस बी। अब कॉस a का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2 कॉस a इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी, ये आपका सवाल सिद्ध हो गया। तो देख लिया ना आपने कि सेम पिछले सवालों की तरह ही था, बस 1-2 स्टेप का फ़र्क आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है तो हमें सिद्ध करना है साइन s माइनस ए इंटू साइन एस माइनस बी प्लस साइन एस माइनस सी इंटू साइन एस बराबर में सिद्ध करना है साइन ए इंटू साइन बी। तो देखो कैसे करेंगे, LHS देखते हैं। LHS में हमारे पास है साइन s माइनस ए इंटू साइन एस माइनस बी प्लस साइन
एस माइनस सी इंटू साइन एस। ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखो, जब ये गुणा में है अभी हम कोई सूत्र नहीं लगा सकते, ऐसा सूत्र ही नहीं मिलेगा आपको। आप सूत्र तब लगा पाओगे जब आप इसमें 2 का गुणा कर दो, और जब आप इसमें 2 का गुणा करोगे तब आपको 2 से भाग भी लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें 2 से भाग लगाना पड़ेगा। अगर हम अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा। अगर हम किसी एक्स्ट्रा चीज़ का अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें भाग भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया 1/2। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2, यहाँ पर हमारे पास बन गया 2 साइन एस माइनस ए इंटू साइन एस माइनस बी, प्लस इन दोनों में 2 का गुणा किया तो 2 साइन एस माइनस सी इंटू साइन एस हो गया। अब 1/2, देखो 2 साइन ए इंटू साइन बी, इसको पढ़ा मैंने ए, इसको पढ़ा मैंने बी। फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए इंटू साइन बी, और 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तो माइनस एस प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो प्लस में करेंगे तो एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी। ठीक है, इन दोनों में लग गया। अब यहाँ पर 2 साइन ए इंटू साइन बी में लगा दो तो प्लस में कॉस ए माइनस बी, तो एस माइनस सी माइनस एस, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो एस माइनस सी प्लस एस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, मैंने बस फॉर्मूला लगाया। अब 1/2, देखो कॉस सॉल्व करोगे आप, s प्लस का s माइनस का कैंसिल, तो ये बन गया b माइनस ए। ठीक है, माइनस कॉस, यहाँ पर s और s जुड़कर हो गए 2s, और a और b माइनस के तो माइनस ए माइनस बी। ठीक है, प्लस, अच्छा ये एक सेकेंड, ये ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगाना क्योंकि 1/2 का गुणा पूरे में हो रहा है, तो ना यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ ना यहाँ पर। ठीक है, सीधा यहाँ से शुरू करके एंड में ख़त्म करना है हमें। ठीक है, क्योंकि 1/2 का पूरे में गुणा हो रहा है। अब कॉस एस प्लस का एस माइनस का, देखो एक चीज़ कॉस माइनस सी, क्योंकि कॉस में माइनस का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये बन गया कॉस सी माइनस कॉस एस और एस 2s माइनस सी हो गया। अब बस 2s की वैल्यू रख देनी है, 1/2 कॉस b माइनस ए माइनस कॉस 2s की जगह रख दिया a प्लस बी प्लस सी माइनस का a माइनस बी, प्लस कॉस सी माइनस कॉस 2s की जगह रख दिया a प्लस बी प्लस सी माइनस सी। ठीक है, बस सॉल्व किया, देखो 1/2 कॉस b माइनस ए माइनस कॉस b प्लस का b माइनस का a प्लस का a माइनस का, बन गया कॉस सी, प्लस कॉस सी माइनस कॉस c प्लस का c माइनस का a प्लस b। इतनी बात हो गई। अब क्या करेंगे, देखो 1/2 ब्रैकेट के अंदर ही दोनों में से कॉस सी कॉमन कर, एक सेकेंड, कॉमन नहीं करना क्योंकि सब प्लस माइनस में है, कॉस सी प्लस का है कॉस सी माइनस का है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर कॉमन नहीं करना है क्योंकि सब में प्लस माइनस लगा है, कॉस सी प्लस का कॉस सी माइनस का तो घटकर 0 हो गया। अब हमारे पास बचा है कॉस बी माइनस ए इंटू कॉस ए प्लस बी, सॉरी माइनस है, ये माइनस लगा है, कॉस बी माइनस ए माइनस कॉस ए प्लस बी को हम बी प्लस ए करके लिख दें, प्लस में है आगे पीछे लिख दो, 1/2 कॉस बी माइनस ए माइनस कॉस बी प्लस ए, वही सूत्र जो हमने ऊपर लगाया था 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला हो गया 2 साइन बी इंटू साइन ए। ठीक है, 2 से 2 कर दो कैंसिल, हमें सिद्ध करना था साइन ए इंटू साइन बी, सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये भी कुछ ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, बस तरीका थोड़ा सा अलग है। कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड तो सिद्ध करें 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। देखो बहुत सिंपल है, जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, ये दिया हुआ है। इसमें हम मानेंगे x को मान लेंगे tan a, y को मान लेंगे tan b और z को मान लेंगे tan c, ठीक है। और जब हम मानेंगे और इसमें रखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c। अब एक स्टेप tan c को वहाँ भेज देंगे, tan a प्लस tan b बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c, और tan c को वहाँ भेज दिया तो माइनस tan c, ठीक है। अब देखो tan a प्लस tan b बराबर यहाँ से माइनस का tan c जब आप कॉमन करोगे तो आपके पास बचेगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। जब हम माइनस का tan c कॉमन करेंगे इन दोनों में से तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसको हम गुणा में है पक्षांतर करके भाग में लिख देंगे, तो बन जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास बचा माइनस का tan c। अब हम क्या करेंगे, देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हमारा फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का। और यहाँ से इस माइनस को हटाने की कोशिश करेंगे तो ये माइनस हटा सकते हैं हम अगर हम दूसरे चतुर्थांश में जाएं, tan 180 डिग्री माइनस c कर दें, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो इसके बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस हट गया, अब इस tan से ये tan हो गया कैंसिल। हमारे पास बचा a प्लस बी बराबर 180 डिग्री माइनस c, ठीक है। अब यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कर रहा हूँ तो ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे, पहले तो दोनों पक्षों में हम 2 से गुणा कर देंगे। जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 का गुणा होगा a में तो 2a, फिर 2b, फिर 180 में होगा तो 360 और c में होगा तो 2c, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में tan लेने पर, ठीक है। अभी हमने 2 से गुणा किया, अब हमने दोनों पक्षों में tan ले लिया, तो यहाँ पर बन गया tan 2a प्लस 2b बराबर यहाँ पर बन गया tan 360 डिग्री माइनस 2c। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो फिर से हम tan a प्लस b का फॉर्मूला खोल दें। अभी हमने tan a प्लस b बनाया था, अब हम फॉर्मूला खोलेंगे। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। tan a प्लस b का फॉर्मूला खोल दिया। tan 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस का tan थीटा, तो ये हो गया माइनस का tan 2c। अब क्या करेंगे, tan 2a प्लस tan 2b को ऐसा ही रहने देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें। तो पहले tan 2c का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का tan 2c, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c, ठीक है। अब देखो बहुत इजीली ये माइनस का है, इसको हम LHS में ले आए तो tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c बराबर में हमारे पास आ गया tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। अब चूँकि tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। tan 2b का हो जाएगा 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b। tan 2c का हो जाएगा 2 tan c अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर c। ऐसे यहाँ पर खोल लो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b इंटू 2 tan c
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर सी। बस इतनी बात अगर समझ में आ गई तो बस अब आपका सवाल सॉल्व हो गया, क्योंकि टेन ए को माना था x, टेन बी को माना था y और टेन सी को माना था z। तो यहाँ पर बन गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। बस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 3M कंप्लीट हो जाती है।